Hello all. Let's continue with the object-oriented features. Okay, so far we discussed about object and class. Okay, let's continue with the next one. So what is next? Next is encapsulation. What is encapsulation? You remember we discussed that in POP the elements of an entity is divided into two parts, right? One is attribute set, which you can say a structure, and another one is behavior, which you can say in function, right? तो जो एंटिटी है वो दो पार्ट में डिवाइडेड हो जाती थी पीओपी के केस में। एंटिटी के लिए जो एट्रीब्यूट्स हैं वो स्ट्रक्चर के फॉर्म में, और एंटिटी के लिए जो बिहेवियर्स हैं वो फंक्शन के फॉर्म में डिफाइन किए जाते थे। तो यहाँ पर हम जब कह रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तो हमें एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट यहाँ पर चाहिए, एक रियल टाइम ऑब्जेक्ट, एक रियल लाइफ ऑब्जेक्ट, जिसको कि हम प्रोग्रामिंग वर्ड में भी यूज कर सकें। तो वो रियल टाइम ऑब्जेक्ट, वो रियल वर्ड ऑब्जेक्ट बेसिकली हमें कैसे मिलेगा? तो उसके लिए जरूरी है कि जो हमारा एक एलिमेंट एंटिटी के जो दो एक एंटिटी के जो दो बेसिक एलिमेंट्स हैं, एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर, उनको इकट्ठा एक साथ करके रखा जाए, राइट? कैप्सूल की तरह कवर करके, तो वो है एनकैप्सुलेशन। तो एनकैप्सुलेशन में हम क्या कर रहे हैं? हम हमारे क्लास में हमारे जो ऑब्जेक्ट के लिए हम क्लास डिफाइन कर रहे हैं, उसमें जो एलिमेंट्स यानी कि एट्रीब्यूट और बिहेवियर है उनको एक साथ डिफाइन करते हैं। एक ही क्लास डेफिनेशन में हम एट्रीब्यूट्स और बिहेवियर को एक साथ डिफाइन करते हैं, और साथ में हम ये भी यहाँ स्पेसिफाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सेस स्पेसिफायर्स लाइक पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, कि हम कौन से डेटा मेंबर्स या कौन से मेंबर फंक्शंस को एक्सपोज करना चाहते हैं आउटसाइड वर्ल्ड में, और कौन से डेटा मेंबर्स को हम एक्सपोज नहीं करना चाहते आउटसाइड वर्ल्ड को, राइट? तो लाइकवाइज हम यहाँ पे एनकैप्सुलेशन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो एनकैप्सुलेशन इज पुटिंग द थिंग्स, ऑल द एलिमेंट्स टुगेदर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंड ऑफ कोर्स प्रोवाइड सम protection for external usage. Okay, next one is abstraction. Abstraction क्या है? Abstraction is representing the essential features of an object without knowing its background and details, right? तो बेसिकली इसको हम थोड़ा सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे समझ सकते हैं। व्हाट इज एन एब्स्ट्रैक्शन मींस, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट से लाइक, जब आपसे कहा गया कि कोई टीचर पढ़ाएंगे कोई सब्जेक्ट, कोई टीचर पढ़ाएंगे, तो वो टीचर कैसे पढ़ाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, किस तरीके से होगा, सबका अपना एक नेचर होता है, अपना एक तरीका होता है एक्सप्लेनेशन का, अपने एक टाइप के एग्जांपल्स होते हैं, अपना तरीका होता है किस तरीके से चीजों को लेके चलना है। लेकिन हाँ, एक चीज जरूर कॉमन है कि क्या, कि पढ़ाएंगे, राइट? तो आपको ये तो पता है कि क्या होगा, बट कैसे होगा वो आपको नहीं पता। मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो आपको ये तो कंफर्म है कि व्हाट टू बी देयर, बट हाउ इट टू बी इम्प्लीमेंटेड ये आपको नहीं पता। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा वो आपको नहीं पता। जब कोई टीचर सामने आएंगे तब वो कैसे पढ़ाएंगे, तब आप जान पाएंगे कि हाँ वो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से है। बट हाँ, ये जरूर पता था कि वो पढ़ाएंगे। तो पढ़ाने का इम्प्लीमेंटेशन हमें नहीं पता था। तो हमें कुछ चीजें पहले से नहीं पता है, हमें डिटेल्स नहीं पता है, हमें ये पता है कि व्हाट इज देयर, बट हाउ वी डोंट नो हाउ इट गोइंग टू बी एग्जीक्यूट, राइट? तो ये है बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन। और बहुत सारे एग्जांपल हम यहाँ पे इसके ले सकते हैं। जैसे हम बोलते आते हैं लाइक बाइक, अगर हम एक सिंपल सी बात करें बाइक, तो बाइक अगर आप किसी से पूछते हो कि भाई कौन सी बाइक आप चला सकते हैं, कौन सा स्कूटर आप चला सकते हैं, तो ऐसा कोई ऐसा नहीं निकल कर आएगा जो ये बोले कि नहीं मैं एक्टिवा चला सकता हूँ। उसका ये है कि स्कूटर चला सकता है, अगर तो वो एक्टिवा हो, मास्टर हो, या फिर कोई भी और स्कूटर हो, वो चला सकता है। क्योंकि उसमें क्या है कि एक कॉमन चीज है, उसे ये जानने की जरूरत ही नहीं है कि वो चलेगा, मतलब इसके इंटरनली इंजन में क्या हो रहा है, जो कॉम्प्लेक्सिटी है, मतलब उसके डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है। बस जस्ट उसे पता होना चाहिए कि एक एक्सीलेटर वहां पर है, दैट्स इट, ठीक है? तो वही चीज यहाँ पर निकल कर आ गई कि बहुत ज्यादा डिटेल हमें पता होने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ एसेंशियल फीचर्स को जान रहे हैं। तो एक्सीलेटर के बारे में अगर पता है एक्सीलेटर कैसे यूज करना है, तो हम बाइक को चला सकते हैं। दिस इज व्हाट इज नोन एज एब्स्ट्रैक्शन। Okay, next one, inheritance. Inheritance is a very important feature. Inheritance, it facilitates the reusability and extensibility
of existing code without making any changes to the original. तो ओरिजिनल में चेंज किए बिना हम किसी कोड को एक्सटेंड कर रहे हैं, हम किसी अवेलेबल क्लास को एक्सटेंड करा रहे हैं बिना उसमें चेंज किए हुए। अब जरा समझिए कि अगर हम किसी चीज को एक्सटेंड करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, तो क्या मतलब हुआ उस चीज का। ऐसी बात है कि अगर आप किसी चीज को एक्सटेंड कर रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर गिविंग समथिंग additional to it, or you are like updating something, or you abandon the old one। तो आप अगर देखें तो इसको दूसरे शब्दों में समझें कि यस, अगर दूसरे तरीके से देखें तो हाँ, हमें लग रहा है कि मॉडिफिकेशन हो रहा है, चेंजेस हो रहे हैं, बट फिर भी यहाँ पे कह रहे हैं कि इनहेरिटेंस के केस में हम पुराने वाले को जो है, एग्जिस्टिंग है, ओरिजिनल है, उसको चेंज किए बिना हम जो है एक्सटेंड कर पा रहे हैं उसी को। तो वो कैसे पॉसिबल है? तो यहाँ बेसिकली क्या होगा, जो एग्जिस्टिंग है उस एग्जिस्टिंग से हम एक नया बनाएंगे। ठीक है, एग्जिस्टिंग से हम एक नया क्लास बनाएंगे, तो जो एग्जिस्टिंग क्लास है वो नए क्लास में अपनी प्रॉपर्टीज अवेलेबल कराएगा बाय एक्सटेंशन, बाय इनहेरिटेंस। तो जो नई क्लास हम बना रहे हैं वो इनहेरिट करेगी एग्जिस्टिंग क्लास को, तो एग्जिस्टिंग क्लास की प्रॉपर्टीज हमें नए क्लास में भी यहाँ पर मिल जाएंगी। तो बाय दिस वे वी कैन से दैट कि यहाँ पर हम क्लास को एक्सटेंड करा रहे हैं, रीयूज भी कर रहे हैं, बट ओरिजिनल क्लास में कोई चेंज हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो नई क्लास बनेगी वो एक्सटेंड होकर आएगी। इसका बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल आप ले सकते हो। हम ह्यूमंस में ये एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएगा। और वैसे भी हम ह्यूमंस की अगर बात करें तो वी आर द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ओप्स इन दिस नोन वर्ल्ड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के हम इस दुनिया में, इस जिसको हम जानते हैं, हम बेस्ट एग्जांपल्स हैं। ठीक है, किस तरीके से आप देख सकते हो, जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था जब क्लास के बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में, तो मैंने टीचर्स की बात की थी कि दो टीचर वहां पे क्लास हो गया, और जो मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई हमने लिए थे वो वहां पे ऑब्जेक्ट हो गए। तो क्लास ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे देख ही सकते हैं। इसके बाद एनकैप्सुलेशन, तो अगर हम बात करें तो हमारी ये पूरी बॉडी बहुत सारे बोन्स, ऑर्गन्स, मसल्स, इन सब का कॉम्बिनेशन है, और साथ में हमारे सारे जो हमें इन सब के लिए फंक्शनैलिटीज दी गई हैं, बिहेवियर्स दिए गए हैं, वो सब यहाँ पे उन सब का एक कॉम्बिनेशन है। एनकैप्सुलेशन इम्प्लीमेंटेड है। एब्स्ट्रैक्शन, अभी अभी हम बात कर रहे थे कि कौन से टीचर कैसे पढ़ाएंगे, तो लाइक वो एब्स्ट्रैक्शन हो गया। अभी इनहेरिटेंस की हम बात कर रहे हैं, तो इनहेरिटेंस हमारे में हम कैसे देख सकते हैं, ह्यूमन हम इनहेरिटेंस कैसे फील कर सकते हैं। तो इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें ह्यूमंस में, तो वो क्या है, वो एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से आप समझ सकते हो। जब भी कभी आप न्यू बॉर्न बेबी से मिलते हैं, तो जो न्यू बॉर्न बेबी से आप जब मिलते हैं, तो जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके लिए एक बहुत ही सिंपल और हमारा कॉमन सा कमेंट होता है कि भाई इसकी आंखें उस पे गई हैं, या इसका चेहरा ऐसा है, या इसकी हंसी ऐसी है। तो व्हाट इज दैट? तो वो चीजें इनहेरिट होकर आ रही है हेरेडिटी से। ठीक है, पेरेंट्स से, सिबलिंग्स से, ठीक है, कजिन्स से, या अंकल आंटी से, या ग्रैंड पेरेंट्स से। तो वो क्या है, हेरेडिटी से जो आ रही है वो एक तरीके से क्या इनहेरिट होते हुए आ रही है। तो इनहेरिटेंस है वहां पर। इनहेरिटेंस मतलब जो एक नया बेबी है, जो न्यूबॉर्न बेबी है, उस बेबी में बहुत सारी फीचर्स जो है वो अपने पेरेंट्स से आए हैं, और बाकी जो हेरेडिटी है उससे आए हैं, लेकिन उसके अपने भी कुछ फीचर्स हैं, एड ऑन है, और उसकी एक अपनी एक स्पेसिफिक अपनी आइडेंटिटी है। तो ऐसा नहीं कि वो एग्जैक्टली किसी दूसरे को कॉपी कर रहा हो। Right? Okay, let's move on to another. Polymorphism. Polymorphism means different forms or the behavior of functionality with the same name. तो फिर से आप ये अपने में देख सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। जैसे कि मैं एज अ ह्यूमन अगर बात करूं, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, आई एम अ टीचर, माई बिहेवियर इज लाइक अ टीचर। अगर मैं कुछ सीखने बैठूंगा किसी से, तो आई एम बी अ स्टूडेंट, तो आई बिहेव लाइक अ स्टूडेंट। व्हेन आई एम विद माय फैमिली, तो आई एम अ फैमिली मेंबर, आई बिहेव लाइक अ फैमिली मेंबर। व्हेन आई एम विद माय फ्रेंड्स, तो आई बिहेव लाइक अ फ्रेंड। एंड व्हेन आई एम विद माय bosses, so I behave like an employee. And when I am with my colleagues, so I behave like a colleague. तो लाइकवाइज मैं ही हूँ, लेकिन फिर भी मेरे बहुत सारे टाइप के बिहेवियर, और इवन मेरा जो फंक्शन है वो बिहेवियर, वो भी बिहेवियर ही है, बट वो बिहेवियर भी डिफरेंट टाइप से बिहेव कर रहा है, जैसे कि एनवायरनमेंट है उसके अकॉर्डिंग। तो सेम चीजें हैं, मैं भी वही हूँ, मेरा फंक्शन भी बिहेवियर वही है, लेकिन बिहेवियर डिफरेंट टाइप से हो रहा है, मैं डिफरेंट टाइप से बिहेव कर पा रहा हूँ। तो वो है पॉलीमॉर्फिज्म। ओके, तो कंक्लूजन की बात करते हैं अगर, तो कंक्लूजन में अगर हम देखें तो ओप्स इज बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्ट्स एंटिटीज। द एंटिटीज आर टर्म्ड एज ऑब्जेक्ट व्हिच हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स, functionalities such as the real life object,
Definition: a programming pathology which helps to organize set of instructions in a proper sequence of developing program or software is known as object oriented programming, the OOP. Advantages are: make complex software development faster and easy, enables easy reuse of code, simple and widely accepted rules, real life like programming elements known as objects. And last thing, the examples like C++, Java, C Sharp, .NET, VB.NET, etc. Okay. Uh, Thank you for this session. We'll meet in the next session with some new